सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्य हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं 30 जुलाई जो श्रावण की दसवीं तिथि यानी सावन को जो दसवीं तिथि पड़ रही उस दसवीं तिथि के उपाय और साथ ही साथ में यदि आपकी धन प्राप्ति की इच्छा पूर्ण नहीं हो रही तो केवल और केवल भोले बाबा का श्रृंगार करके आप कैसे धन प्राप्त कर सकते हो, या फिर आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत समय से रुकी हुई है और वो भी पूर्ण नहीं हो रही, तो इस दशमी तिथि के दिन आप उस मनोकामना को पूर्ण कर सकते हो। सभी उपायों को आपको प्रदोष काल में करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, और एक उपाय में बाबा का श्रृंगार करना है। कैसे करना है वो श्रृंगार वो भी आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं सावन की दशमी तिथि। और आप जानते ही हैं ये जो सावन आया ये 72 वर्षों बाद आया है, जिसकी शुरुआत सोमवार से हुई है और अंत भी जिसका सोमवार पे ही हो रहा है, यानी कि 19 अगस्त पूर्णिमा के दिन सोमवार पड़ रहा है। तो इस सावन में जो कि 72 वर्षों बाद आया है, कैसे आप धन प्राप्त कर सकते हैं और आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला उपाय है वो है धन प्राप्ति का उपाय। धन प्राप्ति का उपाय आपको करना कैसे, इस उपाय को आपको कुल 11 या फिर 21 या 31 इसमें से कोई भी शमी के पत्र ले लेने हैं, कितने भी। यदि 11 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैसेज के लिए क्षमा करना। तो आपको कितने, यदि 11 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब इन शमी पत्र पर आपको लगाना है शहद लगाकर शमी पत्र से श्रृंगार करना है महादेव का। किसका श्रृंगार करना है? महादेव का। कैसे करना है आइए आपको वीडियो में दिखा भी देते हैं, जबकि मैंने ये श्रृंगार करा था भगवान शंकर का ये श्रृंगार करा था मैंने। आप देख सकते हो इस वीडियो में किस प्रकार से एक एक शमी पत्र पे शहद लगाकर मैंने भगवान शंकर को समर्पित करे। कुल 11 शमी पत्र थे। यदि आपके पास में और ज़्यादा शमी पत्र है तो आप उन शमी पत्रों को माता पार्वती के हस्तकमल पर, उन शमी पत्रों को भगवान गणेश जी के स्थान पर, इन सभी पर समर्पित कर सकते हो। और श्रृंगार आपको शमी पत्र से ही करना है, किसी और वस्तु से नहीं। जो शमी पत्र आता है उसके ऊपर शहद लगाकर, यदि 11 मिल गए तो 11, 21 मिल गए तो 21, 31, नहीं तो 51 या 41 शमी पत्र, जितने मिल जाए उतने शमी पत्र लेकर सावन की दशमी तिथि के दिन बाबा का श्रृंगार करके आइए। और ये उपाय दोनों दशमी तिथि को आप कर सकते हो, या तो दोनों दशमी तिथि को कर लो, दोनों दशमी तिथि को आपको शमी पत्र नहीं मिल पाए तो आप फिर एक ही दशमी तिथि के दिन इस उपाय को कर सकते हो। यदि सावन में आपने कर लिया ये उपाय जो कि 72 वर्षों बाद आया है, तो अगला सावन आने से पहले आपकी धन प्राप्ति की जो कामना है और जो आपका कर्जा बढ़ रहा है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, धन आपको अच्छे से प्राप्त हो जाएगा। दूसरा जो उपाय है वो भी शमी पत्र का उपाय है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कुल 21 शमी पत्र लेने। कितने शमी पत्र लेने हैं? 21। अब 21 शमी पत्र लेके करना क्या है, ये सारे के सारे शमी पत्र आपको आपके हाथ में, जो आपका सीधा हाथ है उस सीधे हाथ में रख लेने हैं। सीधे हाथ में शमी पत्र 21 आपने रख लिए। दशमी तिथि के दिन प्रदोष काल में शिव जी के सम्मुख में जाकर गौरी शंकर महादेव, कौन से महादेव? गौरी शंकर महादेव का नाम लेते हुए, गौरी शंकर शिव का स्मरण करते हुए, आपकी मनोकामना बोलते हुए ये 21 शमी पत्र शिव जी को समर्पित कर दीजिए। यदि आपने ये 21 शमी पत्र शिव जी को समर्पित कर दिए, आपकी मनोकामना बोलती है इस सावन की दशमी तिथि के दिन, तो आपकी जो भी कामना है, फिर वो संतान, धन, वैभव से लेकर ही क्यों ना हो, या फिर गौरी शंकर, और जिनकी इच्छा है संतान प्राप्ति की, जिन माताओं बहनों की इच्छा है संतान प्राप्ति की, तो जब वह गौरी शंकर महादेव का स्मरण करें, तो गौरी शंकर महादेव का स्मरण करने के बाद में तुमरुकेश्वर महादेव का भी नाम लीजिए। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कितनी बार लेना है? कुल 21 बार आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर 21 शमी पत्र यदि आपने दशमी तिथि के दिन समर्पित कर दिए तो महादेव आपकी उस मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति उपाय। रोग मुक्ति उपाय आपको करना कैसे है, इसमें आपको भगवान गतिमान का नाम लेना है दशमी तिथि के दिन। जो भी आपका रोग है, तो जैसे कि आप ये बेलपत्र देख रहे हो, इस बेलपत्र के ऊपर नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको रखना है एक एक शमी पत्र। एक एक शमी पत्र रखने के बाद में, जब एक एक शमी पत्र आप रख दो,
रखने के बाद में आपको क्या करना है, एक शमी पत्र नीचे वाली पत्ती पर, एक शमी पत्र इस वाली पत्ती पर रख दो। अब आपको लाल चंदन से इन दोनों शमी पत्र के ऊपर एक एक बिंदी लगानी है, और जब बिंदी लगाओगे तो आप भगवान गतिमान का नाम लोगे। किसका नाम लोगे? भगवान गतिमान का नाम लेकर ये बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। यदि आपने ये बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दी, गतिमान का नाम लेकर, बेलपत्र के ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन की बिंदी लगाकर और आपकी बीमारी का स्मरण करके, तो वह आपकी बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अगला जो उपाय है वो है, यदि आप किसी ऐसी समस्या में घिर गए हो या आपकी कोई विशेष से भी विशेष और उससे भी विशेष, यानी कि विशेष स्क्वायर मनोकामना है, तो आपको 5 बेलपत्र, कितने बेलपत्र? सावन की दशमी तिथि के दिन 5 बेलपत्र आपकी कामना करते हुए 5 स्थानों पर समर्पित करने चाहिए। अब ये 5 स्थान कौन कौन से हैं? तो देखो, सबसे पहला जो स्थान है वो है नंदी जी का स्थान। सबसे पहला बेलपत्र समर्पित होगा भगवान नंदी जी पर, और नंदी जी पर जो बेलपत्र समर्पित होता है आप सभी जानते हो, वो बेलपत्र उल्टा समर्पित होता है। डंडी आपको इस तरफ रखनी है, उल्टा यानी कि किस प्रकार से, जो चिकना भाग होता है हम भगवान शंकर को इस स्थान से बेलपत्र समर्पित करते हैं, लेकिन जब नंदी जी को समर्पित करते हैं तो नंदी जी को इस वाले स्थान से समर्पित करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब शिव जी नंदी जी पर बैठते हैं तो हमारा वो बेलपत्र स्वयं शिव को समर्पित हो जाता है। तो पहला बेलपत्र आपको समर्पित करना है नंदी जी के ऊपर। दूसरा जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे, ये जो भगवान गणेश जी का स्थान है, ये भगवान गणेश जी के स्थान पर आपको दूसरा बेलपत्र समर्पित करना है आपकी कामना करते हुए। तीसरा बेलपत्र जो आपको समर्पित करना है वो समर्पित करना है ये जो माता पार्वती का हस्तकमल है, इस हस्तकमल पर, और वो भी भगवान शंकर और माता अशोक सुंदरी के बीच में ये जो स्थान है, इस स्थान पर आपको ये तीसरा बेलपत्र समर्पित करना है। चौथा जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो समर्पित करोगे भगवान शंकर के शिवलिंग पे जो जलाधारी रखी हुई है। ये जो जलाधारी है भगवान शंकर की 5 बेटियाँ, पाँचों बेटियों का नाम लेकर इस जलाधारी के अंदर बेलपत्र समर्पित कर देना। अब आप बोलोगे कि भैया यदि ये जलाधारी ना हो तो हम क्या करें? तो फिर आपको भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम लेते हुए नंदी जी का जो एक पैर ऊपर उठा हुआ होता है, नंदी जी होते हैं उनका जो एक पैर ऊपर उठा हुआ है उस पैर के पास में, कहाँ पर? यहाँ पर आपको फिर वो चौथा बेलपत्र समर्पित करना है भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम लेते हुए, जिनका नाम है जया, विषहरा, शामली वाली, दोतली और देव। इस प्रकार से नाम लेकर आपको ये 5 चौथा बेलपत्र नंदी जी के एक पैर जो ऊपर उठा हुआ है उसके पास में समर्पित कर देना है, यदि ऊपर जलाधारी ना हो। और 5वां और अंतिम बेलपत्र आपकी कामना करते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पे, जिसकी डंडी आपके विपरीत में रखनी है, फिर आप उसको दक्षिण दिशा से समर्पित कर रहे हो, उत्तर से कर रहे हो, पूर्व से कर रहे हो या पश्चिम से कर रहे हो, जिस भी दिशा से कर रहे हो, बेलपत्र की डंडी अपने विपरीत रखना। यदि ये 5 बेलपत्र आपने समर्पित कर दिए भगवान शंकर पे श्रावण की दशमी तिथि के दिन, तो आपकी कोई मनोकामना ऐसी नहीं है जो अपूर्ण रह जाए, वह पूर्ण होकर ही रहेगी। तो ये थे श्रावण दशमी तिथि के उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर